ओम साई राम। मेरा नाम गिरीश दत्तात्रेय बर्वे है। मैं कुड़गांव बदलापुर से हूँ और साई बाबा के यहाँ मैं पहले 88 में पाईवारी करके गया। उधर 3 साल एंटोफिल से मैं चल के गया शिरडी तक, और तभी वो पुराना मंदिर था। अभी का जो माहौल है वैसा कुछ नहीं था। सुबह 2 बजे अभिषेक के लिए लाइन लगाते थे और मैं खुद अभिषेक करने के लिए साई बाबा के समाधि पर, जैसा साई बाबा ने कहा, माझ्या समाधीची पायरी चढेल दुःख हे हरेल सर्व त्याचे, वैसा मैं अभिषेक के लिए साई बाबा के समाधि के ऊपर भी गया था और अभिषेक किया था। बाद में हम बदलापुर शिफ्ट हो गए और बदलापुर से 1995 से मैं और मेरा एक फ्रेंड दोनों चल के पाईवारी किया शिरडी तक, और तभी के अनुभव अलग अलग है। शिरडी चल के जाना, हम मार्शेस घाट से जाते थे। मार्शेस घाट आपने देखा होगा कि पहले एकदम बहुत कम व्हीकल उधर से चलते थे, और 3 साल मैं अकेला शिरडी चला गया था। और एक साल में मैं ना मोबाइल लिया था ना पैसा लिया था। इधर से निकलते वक्त साई बाबा को प्रणाम किया और कहा कि मैं आपके द्वारा आ रहा हूँ, आप ही मुझे लेके चलो। जैसा मैंने इधर से स्टार्ट किया चलना, मुझे शिरडी तक कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुआ। मार्शेस घाट में तो कोई उस वक्त ज़्यादा व्हीकल या कुछ नहीं था, मगर मैं दोपहर का मेरा भोजन का टाइम 1:10 का था। पीछे से 1 बजे होगा, मैं नामस्मरण करके चल रहा था अकेला ही झंडा लेके, और तभी एक एम्बेसडर पीछे से आया और रुक गया। और मुझे उसने कहा, ड्राइवर था अकेला, एम्बेसडर चला रहा था, उसने मुझे नमस्कार किया, मैं भी नमस्कार किया उसको। नाम क्या ये वगैरह सब पूछ लिया उसने, और उसने कहा कि मेरी एक विनंती है। मैंने कहा, क्या विनंती है? आप अकेले जा रहे हो? हाँ, अकेले जा रहा हूँ, और मेरी एक विनंती है, ऐसा उसने कहा। मैं बोला, विनंती करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। नहीं, मुझे 5 मिनट से कोई मेरे कान में बोल रहा है कि आगे जाके तेरा डब्बा किसी को देना है, आगे जाके तेरा डब्बा किसी को देना। उसने मुझे उसका जो टिफ़िन था वो सौंप दिया मेरे हाथ में और कहा कि मेरे ऊपर उपकार करो, ये डब्बा ले लो। तभी मेरे आंसू आ गए आँख में, क्योंकि तभी 1:10 हुआ था। वो मेरा खाने का टाइम था ऑफिस का। मैं साई बाबा को प्रणाम किया और कहा, बाबा इधर भी छोड़ो मत मुझे। ये ऐसा 3 साल मैं अकेला चला गया। बाद जो 16 साल मैं मेरे फ्रेंड के साथ गया, तभी हमने बहुत से अनुभव किए शिरडी साई बाबा के। उसके बाद शिरडी में तो एक दिन मैं 10 बजे पहुंचा रात को, और तभी 10 बजे 10:30 बजे शेजारती होती थी। मैं गया, काउंटर पर गया, और जो कुछ पैसा देते थे बीच में लोग, वो सब ये किया, डोनेशन दिया। और तभी मेरे मन में अपने आप विचार आ गया, बाबा मैं तो लेट आ गया है, दर्शन का क्या? तभी उस वक्त वो डोनेशन लेने वाला बोला, आप दर्शन करना चाहते हैं? तो मैंने कहा, हाँ भाई, मगर अभी तो टाइम हो गया है शेजारती का, मुझे तो कोई लेगा नहीं। देखो क्या होता है। तो अभी वो VIP गेट है, तब उधर से पहले दर्शन के लिए लाइन लगता था। उधर से मैं गया और शेजारती के लिए
मैं बोला शेजारती के लिए ही रुक जाते हैं। तो सिक्योरिटी, तभी भी सिक्योरिटी थे, वो आदमी मेरे पास आया सिक्योरिटी वाला और बोला आपको दर्शन करना है। मैं बोला अभी किधर दर्शन करेंगे, 10 मिनट तो बचा है। वो खुद बोला नहीं नहीं आप दर्शन करके आइए। मैं दर्शन करके आना, मैं शेजारती को भी बिठाऊंगा। और मैं दर्शन करके आया और जो बाबा के आँख में जो दिखा वो मैं बता नहीं सकता है। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि साईं मेरे साथ ही है और अभी भी मेरे साथ ही है। वो साईं किधर भी चलो मेरे मुंह में साईं राम ही आता है। साईं बाबा ऐसा बाबा है जो आपको एक बार हाथ पकड़ेगा वो छोड़ेगा नहीं। और इसलिए गए 27 साल हो गए मैं इधर से चल के जाता हूँ, उसके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप कैसा भी लेके जाओ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा चाहोगे, क्योंकि वही चलाता है हमें। कोई कुछ भी बोलने दो, मैं ऐसा किया मैं वैसा किया, वो कुछ होने वाला नहीं है। वही कराता है वही। और उसने कहा है कि मेरे पास भाव रखो, मैं सब आपका संसार का जो का कुछ है व्यवहारिक वो सब आपका निपटा दूंगा। वो वैसा करता है और मुझे पूरा उसके ऊपर भरोसा है। मैं उसको शत शत प्रणाम करता हूँ, शरण में जाता हूँ और चलने के लिए तैयार होता हूँ। और अभी तक 27 साल में मुझे कोई भी तकलीफ़ हुई नहीं है। अभी पाँव दुखना या कुछ होना ये तो आम बात है, उसमें कुछ नहीं है। आप एक दिन सिर्फ 1 किलोमीटर चलोगे और पैदल चलते वक्त 30 किलोमीटर चलोगे तो पाँव तो शारीरिक है, वो उसके बारे में कुछ नहीं, मगर उसका नाम लेंगे तो कुछ आपको तकलीफ़ नहीं होती है। ये मेरा 27 साल का अनुभव है और ये अनुभव मैं कई बार ले चुका हूँ। और अभी भी मैं ये 30 नवंबर को 28वीं बार इधर से जाने वाला हूँ पैदल। मैं पालकी में जाता नहीं हूँ। मैं 3 साल तो मैंने कहा कि मैं अकेला गया था, हाथ में ना मोबाइल ना पैसा। उस वक्त जो मुझे लगा, क्योंकि ऐसे बोलते हैं एक निरंजन, एक निरंजन जो है, एक निरंजन ही होना चाहिए। क्योंकि निरंजन जब भी आप रहते हैं तभी आप उसके साथ जुड़ जाते हो। आजू बाजू में जब भी ये आदमी रहते तभी आपका व्यवहार और आपके दिमाग उनके साथ चलते हैं। एक रहेंगे, अकेले रहेंगे तो बहुत आपको अनुभव आता है। ऐसा कि मार्शेस घाट तक तो वन विभाग का जो बहुत पेड़ पौधे हैं, मैं अकेला जाता हूँ तब भी ऐसा लगता है कि वो पेड़ भी मेरे से बात कर रहे हैं। मुझे कभी भी तकलीफ़ नहीं हुई। अकेला मैं जाता हूँ, अकेला गया था तभी ये सब हो गया। और एक दिन तो ऐसा हो गया कि मैं और मेरा फ्रेंड एक जगह रुक गए। शुगर केन ला हिंदी में काय हो, गन्ने का जूस पीने के लिए मैं रुक गया था। तो 2 लोग आए और उन्होंने कहा कि आप इधर से चल के आए। तभी बदलापुर से चल के जाने वाले बहुत कम थे और मार्शेस घाट से तो बहुत कम थे। तभी हाँ, तो आपको डर नहीं लगता है? मैं डर किस बात का, जो साथ में है साईं, तो डरने की कुछ गुंजाइश ही नहीं है। और तभी मेरा जो फ्रेंड है मेरे साथ, चंद्रकांत चंचे, वो उनके ऊपर बहुत गुस्सा हो गया। मुझे लगा ये गुस्सा क्यों हो गया? तो बोला नहीं नहीं, साईं बाबा साथ में है तो ये उसने पूछा ही कैसा। उसने झगड़ा किया और तभी मैंने उसको शांत किया। उनका मानना है कि हम करेंगे, वो हम कोई नहीं करता है, वो सब वही करता है। गए साल हम लोग चल के गए साल तो कोरोना का प्रभाव था लोगों के ऊपर, मगर 2 साल हम कोरोना के वक्त में भी हमारी पदयात्रा रुकी नहीं।
हम 2 साल गए। लास्ट ईयर ऐसा हो गया कि मैं तो सिर्फ झंडा लेके जाता हूँ। अब आए मेरे साथ 4-5 लोग और है, वो सिर्फ झंडा लेके जाते हैं। पैदल चलते वक्त नामस्मरण, मोबाइल यूज़ नहीं करना, ये सब है। मगर पहुंचने के बाद खंडोबा मंदिर के इधर तो झंडा उतारते हैं सब पालकी वाले, वैसा हम भी झंडा उधर ध्वज उतारते हैं। और उधर के जो कोई है सेवेकरी, उन्होंने कहा कि झंडा अंदर लेना अलाउड नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं, सिर्फ झंडा ही है, हमारे साथ पालकी नहीं है। मैं गया और मेरे मन में खुद में विचार आया कि बाबा, हमारी पदयात्रा सफल हो गई, तुम्हारे मन में जैसी होनी चाहिए वैसी हो गई, तो अनुभव दे दो, या कुछ ऐसा ये होना चाहिए कि ये पदयात्रा सफल हो गई। हम बैठे थे, तभी एक तेलुगु आदमी आया जिसको हिंदी भी बराबर बोलना नहीं आता था। उसने कहा आप किधर से आए हैं, ऐसा हिंदी में कुछ बोल रहा था। आप किधर से आए? मैं बोला बदलापुर से आए। और कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। ये झंडा हमको आप देंगे क्या? क्योंकि हमने साईं बाबा का मंदिर बनवाया है, उसके ऊपर हमें ये झंडा लगाना है, ये झंडा आप हमें दे दो। मेरे मन में तभी भी मेरे आँख में तभी भी आंसू आ गए। हमारी यात्रा सफल हो गई। हर वक्त हर साल मुझे ऐसा कुछ ना कुछ तो अनुभव होता है कि साईं बाबा मेरे साथ है, अभी भी मेरे साथ है। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी उनकी तरफ वही बुलाते हैं मुझे। मैं कुछ नहीं है, ये मुझे कहना है कि मैं कुछ नहीं है, साईं बाबा की वजह से मैं अभी भी इधर बोल रहा हूँ। यही मेरा कहना है और यही सबको प्रणाम कह के मैं बोलता हूँ कि साईं बाबा की जय। मैं उमा गिरीश बर्वे, मैं गिरीश बर्वे इनकी मिसेस, उनके साथ मेरा शादी होने का जो एक्सपीरियंस है वो अलग अलग है। वो साईं भक्त थे, वो कुछ मुझे पता नहीं था, लेकिन उनके साथ शादी करने के बाद, बच्चा होने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये बहुत बार बार शिरडी जाते थे। ऐसा मेरा लड़का छोटा था 1.5 साल का, तभी ये शिरडी गए थे। और तभी फ़ोन भी लेके नहीं जाते थे, कुछ भी नहीं, पैसा नहीं। और एक दिन ऐसे ही निकल गए शिरडी, और मेरा लड़का एकदम छोटा था, तो आए नहीं 8-10 दिन। तो मैं उनको कुछ कांटेक्ट नहीं कर सकती थी, वो भी मुझे नहीं। तो मैंने सब लोगों को जमा करके मतलब कभी आएंगे, मालूम नहीं कैसे जाते, मालूम नहीं, तो आप ज़रा पता कीजिए। लड़का भी छोटा था, मैं किधर नहीं जा सकती थी उसको छोड़ के। तभी सब लोग बोले कि वो शिरडी गए तो आएंगे, लेकिन मुझे एक बार भी किधर से भी कॉल करते थे, नहीं करते थे। लेकिन बाद में मैं उस दिन ऑफिस निकली तो सामने एकदम ये दिखे। तो मतलब सब लोग उनको बोले किधर गए थे आप मैडम को छोड़ के? बोले शिरडी गए थे। तो बोले शिरडी गया हुआ आदमी वापस तो आएगा ना, बाबा का दर्शन लेने वाले थे वो, तो आएंगे, तो आप ऐसा क्यों सबको जमा किया? उन्होंने मुझे बहुत डांटा। एक एक्सपीरियंस था उनका, मुझे तभी नया नया थी शादी होके मैं। उसके बाद हमेशा वो जाते तो पहला डर लगता था, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है पाँव का। तो मुझे डर लगता था बच्चे को कैसा संभालेगी मैं, वो कैसा हैंडल करेगी। तो ऐसा एक एक्सपीरियंस में मैं उनके साथ निकाला। और मैं जॉब करती हूँ, मैं यहाँ से बदलापुर से बीटी, ऐसा 30 साल हो गया मुझे अभी जॉब करते। अभी जमता नहीं करके मैं अभी बॉम्बे गई है, वहाँ से मुझे अभी पूरा मर्चेंट नेवी में है मैं, 35 साल हो गया। तो उसमें एक एक अनुभव, मतलब ये साईं भक्त है करके मेरे पीछे उनका साईं का साथ रहेगा करके मैं जा सकती है और आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि हमेशा मेरे साथ ये नहीं रहेंगे तो भी साईं
है, ऐसा मुझे लगता है। और एक एक एक्सपीरियंस, मतलब एक दिन ऐसे ही मैं सोई थी, उनको भी बताया नहीं मैं, तो बाजू में सोते थे, तभी एक दिन ऐसा ही टर्न करके उनके पास देखा तो सेम साईं बाबा जैसा मेरे बाजू में कोई सोया है। तो एकदम मैं डर गई कि ये कौन है दाढ़ी वाला। तो एकदम देखा तो उनका चेहरा साईं बाबा जैसा ही दिख रहा था। एकदम घबरा के मैं वो साइड देख के फिर उठ के देखा तो वही है एकदम ऐसा। कोई कोई टाइम मुझे उनका ये होता है कि भक्ति उनका रहेगा, लेकिन मुझे उसका अनुभव आता होगा। और ऐसा ही मैं हमेशा किधर ना किधर घूमती रहती है। ये मेरे साथ नहीं रहते, मैं अकेली घूमती रहती। तभी मुझे हमेशा शिरडी में जाती हूँ, लेकिन ये नहीं रहते मेरे साथ। वैसे एक दिन मैं ऐसे ही मेरा कुछ फैमिली के साथ गई थी, और तभी मुझे वनी की देवी बहुत पसंद है करके पहले मैं वनी जाती हूँ, उसके बाद शिरडी आती हूँ। तो ये बोले कि नवरात्र है कि आपको दर्शन नहीं होगा, नवरात्रि के पहला दिन ही था। तो मैं बोला देखूँगी, मैं कैसा दर्शन नहीं होता है वो देखूँगी। ये बोला नहीं, आपको होगा ही नहीं। तो मैं 2-3 बार वनी के यहाँ पे जाके आई, रिक्वेस्ट किया कि मुझे दर्शन दो, पैसा देती हूँ। कितना डोली बंद है। इतने में वहाँ पे एक देवी के इधर नारियल जाता है डोली में। उनको मैंने कहा कि मुझे आप लेके जाओ ऊपर। तो बोला ऐसा हम लोग लेके नहीं जाते डोली में, तो आप खाली नारियल जाता है देवी के लिए। तभी एक दोनों ऐसा हस्बैंड वाइफ वहाँ पे सामने खड़े थे। उन्होंने बोला हम लोग जा रहे डोली से, तो आपको लेके जाते। मतलब आपको कैसा अलाउड किया, मुझे देते नहीं। मतलब आप चलो हमारे साथ। तो मैं ऊपर जाके सब दर्शन करके वहाँ पे मुझे अच्छी तरह से दर्शन हुई देवी के। और हम लोग नीचे आए, वो दोनों जो थे मिले हुए, उन्होंने मेरे पाँव पड़ा, बोला कि आपके वजह से आज हमको दर्शन हुआ देवी का। बोला ऐसा क्यों, आपके वजह से मुझे हुआ है। बोले आप कहाँ से आए, मैंने उनको पूछा। तो बोला शिरडी से आए। तो मैं इमीडिएट इनको फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हुआ, दर्शन हुआ मुझे। तो बोले कि किधर से आए थे वो, शिरडी से, मतलब बाबा ही आपको लेके गए। ये एक्सपीरियंस रहेगा। वैसा ऐसा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आता रहता है कि दर्शन होते हैं मुझे। वो ज़्यादा भक्ति करते तो मुझे दर्शन देते हो, और मेरे पीछे वो ही रहेगा, मतलब साईं बाबा का। और ऐसा ही मैं एक दिन वीटी उतरी थी, जॉब करती थी, बाय ट्रेन जाती थी। तो मुझे एक ओल्ड आदमी एकदम मिला, ऐसा हाफ चड्डी सब डाला था। उन्होंने बोला कि मैडम रुको, आपको प्रसाद देना है। तो मैं बोला आप कौन है, 80 कुछ था उनका एज। तो मैं बोला अक्कलकोट से आया हूँ। तो मैं बोला अक्कलकोट से आया तो मुझे मास्टर पकड़ने का है, मुझे टाइम नहीं आपसे, ये 11 रुपया ले लो और चाय पियो। मतलब मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं अक्कलकोट से आया स्वामी के इधर से। मैं बोला ठीक है, हमको आपको मिलना, मतलब आपके लिए हमको मिलना पड़ता है इधर, ऐसा वो कुछ ना कुछ ओल्ड आदमी मुझे बोल रहा था। तो इतने में मैं बोला मुझे नहीं रुकना है, मैं मास्टर पकड़ना है। इतने में उन्होंने मुझे रोक के ऐसा बोला, चप्पल निकाला, आशीर्वाद दिया। मैंने 11 रुपया खाली दिया। तो अक्कलकोट से आया, ये मेरा एड्रेस है। तो मैं देखा तो गुरुवार था, गुरु पूर्णिमा कुछ ऐसा था। मतलब मेरे हस्बैंड गए हैं उधर अक्कलकोट। बोलता है उनको जाना पड़ता है, हमको आना पड़ता है आपके लिए। अब गरम दिमाग के है, आपके ऊपर बहुत कृपा है बाबा की। मतलब अभी कौन मैं पाँव पड़ा, निकल पड़ी उधर से। उन्होंने एड्रेस दिया था मुझे कि ये एड्रेस पे आप कनेक्ट करो हमको, हम आपका कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो सॉल्व कर। लेकिन वो गिरगांव का कुछ था एड्रेस, वहाँ पे वो आदमी का कुछ डिटेल निकाला तो कोई भी नहीं है ऐसा आदमी। ऐसे बहुत सारे अनुभव, मतलब मेरा इतना प्रॉब्लम बढ़ते गए, लेकिन मेरा जो स्ट्रॉन्ग ये है विल पावर, इसके वजह से जाती हूँ ऑफिस और आती हूँ। और इनका कृपा रहेगा, पहले हस्बैंड का, बाद में बाबा का। ओम साई राम। आओ साईं।
मेरे साईं मेरा विश्वास।